यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे में सुदीक्षा भाटी नाम की एक लड़की की मौत हो गई। छात्रा के चाचा ने आरोप लगाया कि जब वो सुदीक्षा के साथ स्कूटर से औरंगाबाद जा रहे थे तभी बाइक सवार लड़कों ने सुदीक्षा के साथ छेड़खानी की कोशिश की। सुदीक्षा के चाचा ने बताया कि इस बीच लड़के उनकी स्कूटर के आसपास स्टंट करने लगे और उनकी बाइक स्कूटर से टकरा गई। हादसे के बाद सुदीक्षा सड़क पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। गौतम बुद्ध नगर के दादरी की रहने वाली सुदीक्षा भाटी अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और वो छुट्टियों में अपने घर आई थी। 20 अगस्त को उसे वापस अमेरिका लौटना था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद घर वालों में कोहराम मचा है। सुदीक्षा को HCL ने अमेरिका में पढ़ने के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी थी। कभी आगे निकाल रहे थे, कभी पीछे कर रहे थे, कभी आगे पीछे निकाल रहे थे। हमने बाइक मंदी की, वहाँ से मंदी करने के बाद में फिर भी हमने और मंदी करी। उन्होंने फिर 2-4 बार ओवरटेक करा हमें, फिर एकदम हमारे आगे आके उसने ब्रेक मार दी। ब्रेक मारते कंट्रोल नहीं हो पाई, बाइक सूदी हमारी उसमें टक्कर लगी। टक्कर लगते ही मेरी भतीजी पीछे गिर चुकी है, उसके सर में चोट लगी। मैं भी गिर चुका हूँ। मैं भी गिरने के बाद भी खड़े होकर मैंने देखा है तो उसके ब्लड जाने लगा। देखा तो वो वहाँ पर शायद मुझे कुछ ऐसा महसूस ना, मैं होपलेस हो गया वहाँ पर। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें सुदीक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, काफी चौंकाने वाली ये घटना है। क्या जो आरोपी लड़के हैं उनकी पहचान हो पाई है? देखिए जसप्रीत, जिस तरह से ये मामला आया है सामने, उसके बाद अभी भी पुलिस के हाथ खाली कहे जाएंगे, क्योंकि पुलिस की टीमें जो कह रहे हैं, अभी कुछ देर पहले ही अधिकारी बात कर रहे थे कि वो विवेचना कर रहे हैं और आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन परिवार वालों ने अभी हमें कुछ देर पहले ही बताया कि अभी तक इस मामले में पुलिस की तरफ से कुछ नहीं किया गया है, जबकि परिवार ने एक दिन पहले ही शाम को सुदीक्षा का अंतिम संस्कार कर दिया। साथ ही पोस्टमार्टम में भी कुछ ऐसी चीजें जो है सामने नहीं आ पाई। लेकिन जो सबसे अहम सवाल यह है कि जिस तरह से मंचलों ने छेड़छाड़ की थी, जो परिवार आरोप लगा रहा है, उसके बाद इस बड़ी घटना पर पुलिस का जो एक्शन है वो काफी देरी से शुरू हो रहा है और इस पूरे मामले में परिवार काफी नाराज है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से बुलेट में वो अपने मामा के घर जाना चाह रही थी, क्योंकि अंतिम बार वो मिलना चाहती थी कि 20 अगस्त को उसे अमेरिका वापस लौटना था और इस वजह से वो अपने रिश्तेदारों से मिलकर निकलना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हादसा सामने आया, छेड़खानी उससे की गई है। अब पुलिस कितनी देर में किस तरह से उस बाइक सवार की तलाश कर पाती, क्योंकि जो बुलेट मोटरसाइकिल है उसमें परिवार ने आरोप लगाया है कि वो बुलेट मोटरसाइकिल है, उसमें पीछे से जाट लिखा हुआ है। तो ये कई सारे इंडिकेशंस पुलिस को दिए गए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक उन बाइक सवारों की तलाश नहीं कर पाई है। बिल्कुल दीपक, आप पुलिस की लापरवाही की बात कर रहे हैं और हम बुलंदशहर के SP को सुन भी रहे थे। उन्होंने बयान में कहा कि बाइक की स्कूटर से टक्कर हुई, यानी कि वो टक्कर की बात मान रहे हैं, छेड़छाड़ की बात उन्होंने अपने बयान में कही ही नहीं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए पुलिस ने जो एंगल अपना दिया है वो एक एक्सीडेंट का एंगल दिया गया है। लेकिन जिस तरह से मौके पर मौजूद जो चाचा उनके जो लड़की के चाचा थे वो शिक्षा को लेकर अपने उसके मामा के घर लेकर जाते, उनका ये आरोप है कि कुछ लड़के जो है, 2 लड़के थे जो बुलेट मोटरसाइकिल पर थे, वो आगे पीछे लगातार कमेंट्स कर रहे थे और उसके बाद अचानक वो आए हैं और उनकी गाड़ी से हिट हुआ है। तो उसी वक्त बैलेंस गाड़ी का जो बाइक है उसका गिरा है और उसके बाद ही ये सारी घटनाक्रम सामने आया है और उसके सिर में चोट लगी थी। गंभीर चोट इस जगह पर लगने के बाद ही उसे अस्पताल में सही इलाज नहीं मिल पाया। लेकिन सबसे अहम सवाल यही था कि जब परिवार आरोप लगा रहा है तो पुलिस को परिवार से बात करके उन चीजों का सामना करना चाहिए। उस चीजों के मामले में अगर तहकीकात हो तो जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आरोप परिवार ने लगाया तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो है परिवार से बात करनी एक बार और चाहिए, क्योंकि परिवार से भी कुछ देर पहले हमने उनके ऊपर से बात की। तो पुलिस ने इस मामले में ढीला रवैया अपनाया है अभी तक और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े होते हैं इस घटना के सामने आने के बाद। तो छेड़खानी ने छात्रा की जान ली है। अमेरिका से लौटी छात्रा की मौत हुई है। बुलंदशहर की घटना शाम का वक्त था। कल शाम को लड़की अपने चाचा के साथ स्कूटर पर अपने मामा से मिलने जा रही थी। इसी बीच कुछ लड़के जो कि बाइक पर सवार होते हैं लड़की से छेड़खानी करते हैं, जैसा कि लड़की के चाचा ने बताया, और भद्दे कमेंट्स पास करते हैं। इस बीच बैलेंस बिगड़ता है स्कूटर का, लड़की गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बुलंदशहर के SP सिटी अतुल श्रीवास्तव। अतुल जी, जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, लड़की के चाचा ने जो आरोप लगाया है कि लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी,
जो शिकायत दर्ज करवाई गई है उसमें क्या कहा गया है? आप लोग किस एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं? देखिए, कल जो सूचना प्राप्त हुई थी एक्सीडेंट पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। मोटरसाइकिल पे ये भाई और बहन, लड़की अकेले ही नहीं थी, उसके साथ उसका भाई भी मौजूद था। भाई मोटरसाइकिल चला रहा था। जो भाई ने शुरू में बताया था और वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया था कि आगे से इनके एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। बुलेट मोटरसाइकिल ने ट्रैफिक के कारण अचानक ब्रेक लिया और ये मोटरसाइकिल पीछे से जा करके उस बुलेट मोटरसाइकिल में टकराई है और उसके बाद ये लोग गिर गए और गिरने के बाद लड़की को चोटें आई। लड़का जो भाई था वो सुरक्षित रहा, हॉस्पिटल भिजवाया गया, लेकिन लड़की की दर्दनाक मृत्यु हो गई। उस समय लड़की के भाई ने अथवा जो भी प्रत्यक्षदर्शी थे, जो सबसे बड़ा प्रत्यक्षदर्शी लड़की का भाई था, कोई छेड़छाड़ आदि की कोई बात उन्होंने नहीं बताई थी और उसी के आधार पे आगे कार्रवाई की जाए। लेकिन अतुल जी, तो आप छेड़खानी की घटना से इनकार कर रहे हैं क्योंकि परिवार तो लगातार छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं। चाचा ने पूरी बात बताई कि लड़के भद्दे कमेंट्स पास कर रहे थे। नहीं, जो लड़की का भाई उस समय मौजूद था, जो उसने पुलिस को स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। अब हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि जो बाकी परिवारीजन है जो मौके पे मौजूद नहीं थे, वो इस तरह की बात बता रहे हैं, उनकी की बात का भी संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो मौके पे मौजूद नहीं थे, मौजूद भाई था। भाई ने जो बातें पुलिस को बताई हैं उससे मैंने आपको अवगत कराया। जी अतुल जी, तो कितनी टीमें इस वक्त लगी हुई हैं? क्योंकि कल शाम की ये घटना है, अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जो मोटरसाइकिल बताई गई है उसके पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल अतुल जी, क्योंकि ये मामला पेचीदा हो गया है। जो चाचा बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि उस वक्त जब ये घटना हुई लड़की के भाई ने छेड़खानी की बात नहीं कही, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि फिर एंगल क्या होगा जांच का, कि क्या इसे सिर्फ एक्सीडेंट माना जाए या फिर छेड़खानी का एंगल? दोनों बातें जो शुरुआत में बताई थी, जो शुरुआत की बात होती है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी, वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यही थी कि सामने से मोटरसाइकिल बुलेट जा रही थी, उसने ब्रेक लिया और ब्रेक लेकर के जो मोटरसाइकिल से पीछे से अनबैलेंस होकर के ये टकराई है। अनबैलेंस होकर के पीछे से टकराने में प्रथम दृष्टया छेड़खानी जैसी बात नहीं आती है। इसीलिए मैंने कहा कि उनके बाकी परिवारीजन जो मौके पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, उसके बारे में हम संज्ञान ले रहे हैं। उनसे भी विस्तृत पूछताछ करने के लिए हमारी टीम रवाना हो गई है। मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या आपकी टीम ने प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की है, जो लोग उस वक्त मौजूद होंगे, उन्होंने कुछ बताया इस घटना के बारे में? जी, आपकी टीम ने क्या प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की है? क्योंकि जिस वक्त घटना हुई जो लोग मौजूद थे और इनके भाई से भी, जो मृतका हैं उनके भाई से भी हमने बातचीत की है, हमारे टीम ने बात की है। तो क्या प्रत्यक्षदर्शियों ने सिर्फ टक्कर की बात कही या छेड़खानी की बात उन्होंने बताई? उन्होंने क्या बताया प्रत्यक्षदर्शियों ने? जो मैंने जैसा अभी पहले भी कहा है कि जो भाई मोटरसाइकिल चला रहे थे, उनका ये कहना था कि सामने से बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी, बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया और हमारी मोटरसाइकिल पीछे से टकरा गई। ये बात उन्होंने बताई थी। छेड़खानी आदि की कोई बात उन्होंने भी नहीं बताई थी और प्रत्यक्षदर्शियों ने भी नहीं बताई थी। लेकिन अब अगर उनके परिजन कह रहे हैं तो उनकी बात का भी हम संज्ञान लेंगे कि जो मौके पर मौजूद नहीं थे वो कैसे कह रहे हैं, किन तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, उन तथ्यों का संज्ञान लेकर के कार्रवाई। जी अतुल श्रीवास्तव जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बुलंदशहर के एसपी जो बता रहे थे कि जब घटना हुई उस वक्त लड़की के भाई उनके साथ थे। उन्होंने जो पुलिस को जानकारी दी थी, उस वक्त जो बयान दिया था उसमें सिर्फ टक्कर की बात कही गई थी। अब परिवार छेड़खानी की बात भी कर रहा है, तो इस एंगल से भी मामले की जांच